नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम सेवादार टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में मनोज ज्योति अंकल जी और गोपाल सेठी अंकल जी आए हैं, जो कि संगत शेयरिंग करेंगे। और गोपाल सेठी अंकल, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज संगत शेयरिंग को सेशन को कन्वीन करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब संगत जी को प्यार भरा नमन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मल्टीलिंगुअल पेज शुक्राना महाराज जी का, हम उस पे गुरु जी के सत्संग प्रतिदिन किसी न किसी संगत को इनवाइट करते हैं सत्संग के लिए। तो आज हमारे साथ, जैसा कि अभी सुरेश अंकल ने भी बताया, मनोज ज्योति अंकल हैं, जो कि अपने संस्मरण, अपने अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ। मैं जब भी इनका सत्संग सुनता हूँ तो मुझे किशोरी अंकल की भी याद आती है साथ में, क्योंकि इनके काफी सिमिलैरिटीज हैं। अब वो अलग बात है कि वो गुरुजी उनके पास अपने हेयर कटिंग के लिए, हेयर ड्रेसिंग के लिए गए थे, और मनोज जी के पास वो अपनी पैंटें सिलवाने गए थे। तो मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे मनोज ज्योति अंकल को इनवाइट करता हूँ कि वो आए, और हम भी उनका सत्संग सुनने के लिए बेताब हैं एक तरह से, क्योंकि गुरुजी गुरुजी का एक अपना एक स्टाइल होता है, गुरुजी का अपना एक तरीका होता है किसको अपनी संगत कैसे बनाना है। और मतलब आई एम श्योर, मैंने तो सुना हुआ है आपका सत्संग, आप सब जो भी जिन्होंने भी नहीं सुना, यू विल डेफिनेटली हैव लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, और उसके साथ साथ वो ब्लेसिंग्स तो उनकी है ही हैं। तो मनोज जी प्लीज आइए, अपना संस्मरण हमारे साथ शेयर कीजिए। ओवर टू यू। मनोज ज्योति जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ मनोज जी, अब आई आपकी आवाज, पहले नहीं आ रही थी, अभी अभी आई। अच्छा जी। जी जी जी। मैं सत्संग शुरू करूं? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज, आपकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है। आप अच्छा जी। अपना, जैसे भी आप अपना शुरू करना चाहें प्लीज। ठीक है जी। जय गुरु जी। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुए नमः। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज साक्षात महादेव हैं, ये अब सारी दुनिया जान चुकी है। मैं महादेव भोले भंडारी का सत्संग शुरू करने से पहले आपको इनकी महिमा थोड़ी सी शॉर्ट में बताता हूं कि ये जो सत्संग मैं शुरू करने जा रहा हूं, ये सत्संग सुनने वाले हर तरीके से गुरु जी की ब्लेसिंग सीधे तरीके से अपने में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो सत्संग है महादेव भोले भंडारी का, इसको सुनने के लिए बहुत ही अच्छे कर्म और नेक ख्यालात जिनके होते हैं, उनको ये महिमा सुनने का अवसर मिलता है। ये महिमा ऐसी है कि हर किसी के नसीब में नहीं है।
क्योंकि आपको मैं छोटा सा इसके अंदर एक उदाहरण बताता हूं कि ये जो महिमा मैं आपको बताने जा रहा हूं भोले भंडारी की, ये कोई ऐसी नहीं है कि मामूली हो या इसे वैसे ही सुन के इग्नोर किया जा सके। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये महिमा तो सुनाने के वक्त भोले भंडारी ने भी ये कह दिया था, शिव महादेव ने भी कह दिया था कि ये जो मैं सुनाने जा रहा हूं अमर कथा, ये किसी आम आदमी के सुनने की नहीं है। ये जब भी सुनी जाएगी, जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। इसीलिए मां पार्वती को उन्होंने अमरनाथ की गुफा में ले जाकर ये जो अमर कथा है सुनाने की बात रखी कि ये जो अमर कथा सुनाने जा रहा हूं मैं ये सुनाऊं और हर कोई इसे समझ के वैसे ही ना ले ले कि जैसे कोई छोटी सी बात है। मैं बताऊं तो उसको बताऊं जो सुने वो अमर हो जाए। मां पार्वती को जब वो कथा सुनाने लगे शिव भोले भंडारी, तो उन्होंने महिमा से, अपनी लीला से उसको निद्रा की सिचुएशन में ले आए और वो सो गई। उनके सोने का महादेव को नहीं पता चला और वो अपनी कथा सुनाते रहे। वहां पे दो कबूतर कबूतरी बैठे थे और वो पार्वती के जगह पे हुंगारा भरते रहे। जैसे वो सुनाते गए महादेव, वो बीच में हाँ हूं करते रहे। महादेव को इस बात का नहीं पता चला कि ये कौन मेरी बात को सही कह रहा है। वो सुनाते गए। अब ये बात समझने की है कि देखिए, ये ऐसी महिमा है भोले भंडारी की कि जो कबूतर कबूतरी ने महादेव के मुख से वो अमर कथा सुनी, वो आज भी अमर है। आज भी उन अच्छे और सही भक्तों को कबूतर कबूतरी के दर्शन वहां पे होते हैं, जो दिल से वहां पे जाते हैं, भोले भंडारी का नाम लेते हैं, याद करते हैं, उनको दर्शन अब भी होते हैं। मेरी इस बात को यूं समझिए कि ये जो मैं गुरुजी की आपको महिमा सुनाने जा रहा हूं, ये कुछ ऐसे ही तरीके से है कि इसको सुनने वाला हर कोई, जितना भी कोई जहां पे भी बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, गुरुजी का नाम ले रहा है, उसका कल्याण होगा। ये गुरुजी की बहुत ही एक सिंपल, सीधी और साधारण सी बात थी। उनको सत्संग जो है वो करने वाला और सुनने वाला बहुत ही पसंद था। सही मायनों में तो जब भी हम लोग सत्संगों में जाते हैं, पहले तो गुरुजी महाराज गुरुओं की वाणी जो है वो सुनाते हैं, जिससे कि वो अपने नाम जैसा निर्मल, सबका मन जो है वो निर्मल कर देते हैं अपने नाम के साथ साथ। निर्मल होने के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि हाँ, हर किसी को चाव रहता है कि हम अपने गुरुजी महाराज की महिमा सुने और हमारा उद्धार हो। वो एक ऐसा प्रसाद है जाते वक्त जो गुरुजी महाराज सत्संग करने वाले और सुनने वाले को दे के ही भेजते हैं। ये जो प्रथा है गुरु नानक देव महाराज ने शुरू करी थी
जिसको के गुरुजी ने भी इसी तरह से चलाया है और लोगों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है, बेड़ा पार हो रहा है। सबके सब अपनी झोलियां भर के लेके आते हैं। आजकल के कलयुग के टाइम में ये जो जिस तरह का भी माहौल चला हुआ है, हर किसी के घरों में, हर किसी के ऑफिस में, हर किसी के कारोबारों में किसी ना किसी तरीके से कलयुग रूपी कोई ना कोई मामला अटका ही। लेकिन इन सब का सब जो है निपटारा गुरुजी महाराज इंस्टेंटली करते हैं, जल्दी से पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज के पास ऐसी सुप्रीम पावर है, ऐसी सुप्रीम पावर है जो कि किसी भी और भगवान में नहीं है। क्योंकि गुरुजी अपने साथ रिद्धि सिद्धि को साथ लेके चलते हैं। गुरुजी के पैरों में 9 ग्रह जो है वो हर वक्त बैठे रहते हैं कि महाराज उनको कोई हुक्म करें और हम लोगों का कल्याण करें। जैसे आप सब जानते होंगे कि कोई भी बड़ा से बड़ा कोई मिनिस्टर हो, कोई ऐसा वैसा हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई प्राइम मिनिस्टर, उसके नीचे कितने, हमारे गुरुजी महाराज तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनके आगे तो पूरी सृष्टि जो है ना वो झुकती है। चुटकी में कोई भी काम जो है वो करवाते हैं। किसी का कोई मामला किसी तरह से भी अड़ा हो, गुरुजी के आगे आप जाके जब अपना सिर झुकाते हैं, गुरुजी उसी टाइम, इतने भोले हैं, उसी टाइम मान जाते हैं कि ये मेरे द्वार पे आया, किसी ना किसी तरीके से भी इसका काम करना। हाँ, ये जरूर है, लेटर और सूनर काम होना ही होता है। लेकिन जब हम दुनियावी आदमी थोड़ा सा इस बारे में जल्दबाजी करते हैं और कहते हैं कि हम तो जाते रहते हैं, हमारा काम नहीं होता, हम, अरे भाई ये बात समझने की है। आप काम के लिए ये जाते हैं तो वो पहली बात तो वही गलत है। काम के लिए नहीं, आप गुरुजी को मांगने के लिए कि गुरुजी को अपने में संभाले कि गुरुजी महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो देना है वो आप देखिए कि किस तरह से। जैसे कि मैं आपको इसमें छोटी सी एक कथा सुनाता हूं कि एक भिखारी जो कि भीख मांगता था, एक राजा के शहर में चला जाता है और भूखा होता है, तो उसको गांव वाले बोलते हैं कि आप भूखे हो तो कुछ खा लें या किस तरह से। कहते हैं नहीं, मैंने किसी से मांगना नहीं है, मैं जिस शहर में आया हूं उस शहर के राजा को पता होना चाहिए कि उसके शहर में एक भूखा भिखारी आया है, बैठा है। किसी ने राजा को बता दिया जाके कि महाराज एक भिखारी किसी दूसरे शहर से हमारे शहर में आया है और वो कहता कि मैंने मांगना नहीं है, मेरे को इस शहर का राजा जो है वो देखे कि हाँ कैसे। राजा ने उस भिखारी को अपने महल में बुलाया और पूछा क्या क्या चाहिए, बताइए क्या। वो भिखारी इसी तरह से खड़ा रहा और कहा राजन, ये तुम ही मेरी हालत देख के बताओ कि मेरे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। राजा उसी टाइम भिखारी के पांव में पड़ गया। उसने कहा कि आपकी दशा देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी जगह पे होना चाहिए और मैं आपकी जगह पे, क्योंकि आपने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया, आपके शरीर में वस्त्र नहीं है, आपकी जो हाल है वो मेरे से देखी नहीं जा।
ये ऐसा एक छोटा सा वृतांत है जो मैंने कथा सुनाई है। इसी तरह से हमारे गुरुजी महाराज हैं, वो देख लेते हैं कि इसको क्या चाहिए। आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ देते हैं। मैंने तो आपको पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि हमारे दिलों में घूमती होती है बात गुरुजी महाराज के नाखून पे होती है कि ये लो, तू चाहता क्या है। ऐसे हैं गुरुजी महाराज। सो मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यही बताऊंगा कि गुरुजी की जो सत्संग की प्रथा है उसमें एक थोड़ी सी बात तो जरूर है कि गुरुजी ने पहले ही कह रखा है कि आने वाला टाइम ऐसा होगा कि संगत इतनी बढ़ेगी कि आप देखते रह जाएंगे। अरे भाई, बात भी बिल्कुल सही कही थी उन्होंने, बिल्कुल सही कही थी। अब देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अब कितने कंट्रीज में, बाहर के कंट्रियों में गुरुजी के नाम की महिमा चल रही है, गुरुजी को ध्याया जा रहा है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि नई संगत और पुरानी संगत की कोई तुलना नहीं करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन एक उदाहरण जरूर है कि देखिए, अगर उन दिनों में, मैं अपनी बात करने जा रहा हूं, मेरे को पता होता कि मेरे पास मेरे भगवान खुद चल के आए हैं, तो क्या मैं उनसे पैसे मांगता? क्या मैं उनके साथ जिद करता? क्या मैं किसी तरह से भी सेवादारों को ऐसी बातें कहता कि मैंने गुरुजी की पैंटें नहीं सिलनी? अरे भाई, उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया, किसी को भी पता नहीं चलने दिया कि भगवान धरती पे आए हुए हैं और जा जा के मनोज ज्योति जैसे संगत का कल्याण करते। कि मैं तो अपने आप में धन्य हो गया, मैं तो इतना ज्यादा अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ संगत जी, कि मेरे हिसाब में तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे इस जन्म के कोई अच्छे कर्म तो शायद नहीं होंगे, क्योंकि जो अपने को शीशा तो बता ही देता है ना कि क्या है क्या नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पिछले जन्म के कोई मेरे अच्छे कर्म जरूर होंगे, जो गुरुजी ने कैलकुलेट करके मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है, इतनी ब्लेसिंग दी है कि देखिए, चल के मेरी दुकान पे आए। मैंने बहुत सुना है कि हाँ, गुरुजी बुलाते थे, किसी को भी बुलाते थे कि आओ, उनको लेके आओ, वो उधार करते थे। उनको इस बात का पता था कि देखो, अगर ये कीचड़ में आया ही हूं मैं, तो ये पूरे तरीके से साफ करके जी जाऊं। और साफ किया भी उन्होंने, बहुत साफ किया। सही बात में स्वर्ग से नीचे जब कोई आता है ना, तो उनको पता होता है कि नीचे क्या मिलेगा। हम जैसे लोग जो हैं, वो इस बात को नहीं पहचान सके कि हमारे पास भगवान आए थे। ये नई संगत जो है, ये इतनी खुशनसीब है, इनको तो हमारे जैसों से, पुराने जितने भी संगत हैं, इन जैसों से सबसे पता चल गया है कि हाँ, गुरुजी महाराज ऐसी पावर हैं, ऐसी सुप्रीम पावर हैं। इनको तो बिल्कुल सीधे तरीके से ये समझ लेना चाहिए कि आप अपने मन से गुरुजी को याद कीजिए, कोई फॉर्मेलिटी ना लाइए, कोई किसी तरीके का ये बात नहीं कि हाँ, हम सत्संग में तो जाते हैं मगर वैसे ही शौक से चले जाएं, या किसी नहीं, ऐसा ना करें। वहां पे जाने का मतलब
आप अपनी खाली झोली जो है ना वो भर के लेके आए। ऐसा अपने मन में एक दृढ़ निश्चय लेके चले कि हम जा रहे हैं खाली, हमारे साथ गुरुजी खुद आएंगे। आप इतना प्यार करो गुरुजी से, इतना याद करो गुरुजी महाराज को कि गुरुजी महाराज आप जब याद ना करें तो गुरुजी महाराज उदास हो जाए कि मेरे को आज मेरी संगत ने याद नहीं करा है। और गुरुजी का ऐसा स्वभाव है, बिल्कुल है। मैंने बहुत से, मेरे पास सत्संग हैं, बहुत से ऐसे छोटे छोटे किस्से हैं कि मैं अगर आपको सुनाने जाऊं तो शायद दिन और रात निकलते जाएंगे तो किस्से नहीं खत्म होंगे। उनके द्वारा इतनी ब्लेसिंग मेरे को मिली है ना, मैं निहाल हो गया हूं। और ये जो मैं सत्संग भी सुनाता हूं, अपने दिल से सुनाता हूं गुरुजी महाराज का, हमेशा ये सोच के चलता हूं कि गुरुजी महाराज जिस तरह से आपने मेरे को ब्लेस करा है, सारी संगत को आप ब्लेस करें। किसी का कोई रुका काम ना रहे, सबके काम हो, सब आपका नाम जपें। सो मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि सत्संग के अंदर जाने का एक ये सिस्टम रखिए कि वहां पे हमेशा जो वहां पे कुर्सी है, जो सोफा है, उसको जब गुरुजी महाराज का रूप दे देते हैं, गुरुजी महाराज वहां पे बैठते हैं, वो एक आम कुर्सी, आम सोफा नहीं रह जाता। वो दरबार जो होता है, महादरबार होता है गुरुजी महाराज का, बैठे होते हैं वहां पे। आप इस तरह से लेके चला करें कि गुरुजी के सामने हम बैठे हैं। और चलने की बात क्या, बैठे होते हैं। हमने बहुत देखे हैं सत्संग, मैंने बहुत देखे हैं, बिल्कुल साक्षात दर्शन देते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक बार जरूर जाता हूँ, 10 सत्संग हो एक शहर में, 20 सत्संग हो, 10-20 जगह पे जाने की बात जरूर रहती है। हाँ, ये संगत पे होता है कि वो गुरुजी महाराज को कितना प्यार से नहीं जाने देती, कि गुरुजी को मानना पड़ता है कि मैं यहाँ पे बैठा ही नहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये आपके ऊपर है। मैं जाता हूँ सत्संगों में, कई जगह मैं इधर उधर जाता हूँ। मेरे को जब भी गुरुजी का बुलावा होता है, मैं और मेरी आंटी जाते हैं, देखते हैं कि कई जगह तो संगत बहुत ही मन से सत्संग सुनती है, गुरुजी को याद करती है। लेकिन कई जगह पे जाके थोड़ा सा हमको ऐसा लगता भी है कि ये कुछ संगत तो आई है मगर भीड़ जैसी। आप मेरी एक बात बिल्कुल अंडरलाइन करके चलें कि गुरुजी महाराज ने एक ये भी बात कही थी, दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, कि भीड़ बढ़ेगी, संगत बहुत होगी, लेकिन अच्छी संगत जो होगी वो मेरी मुट्ठी में होगी। बाकी जितनी भी होगी वो रेत जैसे फिसल जाएगी। अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि संगत जी, इतनी प्यारी मुट्ठी के अंदर किसी का निकलने को जी नहीं चाहेगा। आप उस महादेव भोले भंडारी की मुट्ठी में समाये रहें, निकल ना पाए। कुछ ऐसे तरीके से गुरुजी को याद किया करें कि गुरुजी महाराज अपनी मुट्ठी में आपको हमेशा समाये रखें। मैं डिसिप्लिन की बातें ज्यादा तौर पे कहता हूं कि गुरुजी महाराज ने हमारे को डिसिप्लिन के लिए जरूरी कहा है कि हाँ, नियम के साथ चलो। और मैं कहता भी हूँ थोड़ा सा अपने सिस्टम से, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है।
सो मैं कह नहीं सकता, मगर ये बात सही है कि जो करेला होता है ना, उसको खाने के बाद उसके गुण तो होते हैं, लेकिन मुंह थोड़ा कड़वा हो जाता है। मैं इसीलिए ये बातें करता हूँ कि हाँ, अगर हम सत्संग के अंदर जाते हैं, अच्छे तरीके से बैठें, साधारण से जाएं, साधारण बन के जाएं। वहां पे बैठे चुप इस तरह से बातें करना ये गलत है। कोई फोन चलाना वो गलत है। तन और मन से जाइए कि हाँ, वहां धन की तो जरूरत ही नहीं। मैंने इसीलिए धन नहीं बोला। तन और मन से जाइए, धन से जाने, क्योंकि जो हम धन की बात करें, गुरुजी ने एक तरफ रख दिया इस मामले को, ये परे रखो, मेरे से लेके मेरे को ही चढ़ाने आते हो, इसलिए ये बातें ही नहीं रखी। हम लोग उनसे मांगे, मगर इस हिसाब से कि गुरुजी महाराज खुद देने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे नहीं कि हाँ, एक गुरुजी महाराज भी कहते थे कि हमारे पास यहाँ पे मंदिर में आते जरूर हैं, संगत आती है, लेकिन कहती क्या अंदर से, लेट अस ट्राई करते हैं, चलते हैं, देखते हैं कैसे हैं, क्या है। भगवान को परखना मूर्खता के समान है। जिसको आपने मानना है, दिल से मानिए। ये नहीं कि गुरुजी तो खैर आपको पता चल गया, अब कोई समझाने की बातें नहीं रही। आपको नई संगत को तो मैंने पहले बताया कि बहुत ही प्लस पॉइंट है कि देखिए, हमारे टाइम में अगर जिस तरह से चमत्कार हुए होते हैं, अब जैसे मेरी गाड़ी पे गुरुजी ने 70-80 स्पीड पे, देखिए शीशे पे किस तरह से शहद की वर्षा कर दी। ऐसे अगर वहां तब होता तो मैं कोई इस तरह से रहता पीछे कि हाँ, अब तो मैंने पता नहीं कितने देखे हैं चमत्कार गुरुजी महाराज के कि मैं उसी टाइम नतमस्तक हो जाता हूँ कि गुरुजी महाराज, हमारे टाइम में भी अगर आपने इस तरह से कुछ किया होता या किस तरह से, तो हम लोग जो इस तरह से भटकते रहे इतनी देर, वो शायद ना भटकते। हम भी आजकल के जो संगत नहीं है, इसी तरह से एकदम से जुड़ जाते। 28 साल गुरुजी महाराज ने अपने से परे जरूर रखा, लेकिन उसके बाद जो मेरे से प्यार रखा हुआ है, उसका पूरे तरीके से सूद समेत वो मेरे को लौटा रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर दूर रहा कोई बात नहीं, मैं उनकी महिमा अपने सिर माथे पे रखता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस दौरान भी गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। चाहे मेरे दिमाग को, मेरी आंटी के दिमाग को ताला लगा के एकदम चाबी जो है समुद्र में फेंक दी, मगर जब याद करवाया, तब याद ये करवाया कि देख, मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। किस तरह से मेरे को कौड़ियों में करोड़ों की दुकानें लेके दी, किस तरह से मेरे को इतने किराए मेरे को बढ़ा के दे दिए कि आज भी मैं गुरुजी महाराज का ही दिया हुआ खाता हूँ, घर पे बैठा हूँ, मगर मैं ये महसूस ही नहीं करता। मेरे को गुरुजी का जहाँ कहीं भी बुलावा आता है कि सत्संग, वहां दिल्ली है, वहां ऐसे है, जहाँ जहां भी हो, हम कहते हैं शुक्र है गुरुजी महाराज, शुक्र है। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे जैसे जंगाल से भरे हुए, जैसे लोहे के अंदर जंगाल होता है ना, ऐसे जंगाल जैसे आदमी को जब मैंने गुरुजी से ये इस तरह की बात रखी कि हाँ गुरुजी आप नाप दीजिए, मैंने उनको छुआ, मैंने उनसे हर तरीके से बात करी, मेरे से भी उन्होंने हंस हंस के बात करी, जैसे बच्चे को इसी तरह से वो बात करते हैं, इसी तरह से करा। मैंने उनको छुआ क्या,
मैं लोहे से माफिक जो होता जंगाल जैसा लोहा, मैं पारस से जैसे कहते हैं ना कि साथ में लगने से सोने जैसा हो गया। कि मेरे को गुरुजी महाराज के जितने भी संगत के लोग हैं, वो मेरे को जब जय गुरुजी बुलाते हैं, मैं अंदर से इतना खुश होता हूँ कि गुरुजी महाराज मेरा सही मायनों में आपने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया कि मैं इतना खुश नसीब हूँ कि गुरुजी के साथ जुड़ने से मेरा कल्याण हो गया। मैं गुरुजी के मंदिर जाने की बात बताता हूँ कि मैं सोचता था कि हाँ, मैं भी बड़े मंदिर जाऊं और वहां पे माथा टेक के आऊं। मैं 2021 में जब कोरोना टाइम चल रहा था, तो मैं अपने आंटी के साथ और मेरे बेटे की बहू जो है नेहल, उसके साथ माथा टेकने वहां पे गए बड़े मंदिर। रात का टाइम बहुत हो गया था और हम जहाँ खड़े हुए वहां पे जाके, तो जहाँ कार पार्किंग होती है वहां पे सेवादारों ने हमको रोक लिया। हम बाहर ही निकले हैं तो उन्होंने बोला कि आप बाहर भी ना निकलें, जहाँ पे खड़े होने का भी ऐसा नहीं है। हमने बाहर निकल के उनसे इजाजत लेके वहां पे माथा टेका दीवार के पास ही और वापिस आने की बात कही। अब ये बात मानने की है कि मेरे दिल में एक बात थी कि मैं आज अपने बहू का जो है वो वहां माथा जरूर टिकवा के लाऊं कि इसका कोई काम ना रुके कि उसने कनाडा जाना था मेरे बेटे के पास। तो 2 साल से जहाँ पे कोरोना की वजह से रुकी हुई थी। तो मेरे को यही था कि हाँ, इसका गुरुजी महाराज वहां पे भेजिए कि हमारे बच्चे की जोड़ी जो है वो वहां पे अच्छी लगती है, जहाँ पे नहीं वहां पे जाएं, ये दोनों बच्चे खुश रहें। सो मैं इस सिस्टम से वहां पे माथा टेक के आया। आप यकीन कीजिए, मेरे को आके बहू ने बताया कि उसका जो गला है ना वो थोड़ा खराब है और खराब रह रहा है 2-3 दिन से। उसने बताया कि मैं इधर उधर थोड़ा घूमती रही शॉपिंग के मामले में, तो मेरा कुछ लगता है कि हाँ, किसी मॉल वगैरह में जाने से वो मेरा गला जो है वो खराब, और अंदर से उसको डर था कि हाँ, कहीं उसकी जो रिपोर्ट आनी होती है, मेडिकल रिपोर्ट आनी होती है, वो सबसे लास्ट में आती है जब टिकट वहां पे जाना होता है, जहाज में बैठना होता है। तो अंदर से वो डरी हुई। मैंने कहा तू चिंता ना कर किसी तरह से भी, यहाँ पे हम माथा टेक के आए हैं ना, कोई काम नहीं रुकेगा। यकीन कीजिए संगत जी, 1:30 बजे रात के हम वहां पे गए और जो रिपोर्ट आई, बिल्कुल सही रिपोर्ट आई। उसने उसी टाइम मेरे को बोला कि पापा देखिए गुरुजी का चमत्कार, कि सही मायनों में मेरे को कुछ ऐसा लग रहा था कि मेरे गले में कुछ खराश है या कोरोना का कोई सिस्टम ना हो कि मेरे को रोक लें ये, लेकिन गुरुजी महाराज ने कुछ भी ऐसा नहीं होना दिया और हम आ गए। उसके बाद हमने दोबारा रखा कि हाँ चलो चलते हैं। एक सत्संग आया दिल्ली में, मैं वहां पे शर्मा फैमिली के पास गया और वहां पे जाके उनसे कहा कि मैंने माथा टेकने जाना है और मैं वहां पे गया। आप यकीन कीजिए गुरुजी महाराज ने जिस तरह से भी रखा सर माथे पे कि हम जाते हैं, 5 बजे मंदिर खुलता है, बड़ा मंदिर। हम 4:30 बजे वहां पे गए हैं और वहां पे जब उन्होंने कहा कि ये 5 बजे खुलेगा, तो हम बड़े हैरान कि ये किस तरह से। वहां फिर उन्होंने कहा कि आप गेट के पास माथा टेक लें और हम वहां पे माथा टेक के वापस आ गए। अब जब मैंने तीसरी बार ये रखा कि मैंने कहा चलो, जिस तरह से गुरुजी का कहीं भी बुलावा आता है, मैं दिल में सोच के चलता हूँ कि गुरुजी महाराज ये ऐसा क्यों रख रहे हैं मेरे साथ
कि मैं मंदिर जाता भी हूँ तो मेरे को कभी दीवार के पास माथा टेकना होता है, तो कभी ये जहाँ गणेश जी की मूर्ति है वहां पे, और आगे जाने का हुक्म नहीं हुआ क्योंकि सेवादार बोलने लगे कि 5 बजे मंदिर खुलता है। हमें 4:30 बजे की गाड़ी पकड़नी थी जलंधर शताब्दी, तो हम नहीं जा सके। आप यकीन कीजिए, मैंने तीसरी बार ये रखा कि चलो गुरुजी महाराज की जिस तरह से भी इच्छा है। हम वहां पे गए, फरीदाबाद सत्संग था। मैं वहां गया तो मैंने कहा चलो भाई माथा टेक के आते हैं। वहां माथा टेकने गए, उस दिन गुरुजी ने मेरे को निहाल कर दिया, निहाल कर दिया पूरी तरीके से। वो मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताता हूँ कि वहां पे एक मेरे को डुगरी में सेवा करता है सेवादार हमारे को मिल गया, और उसने मेरे को बोला कि आओ अंकल, मैं आपको अंदर। और यकीन कीजिए, मेरे को गुरुजी ने हर जगह पे बैठा बैठा के मेरी हाजिरी लगवा दी, कि मैं जहां भी बैठा मेरे को इतना अच्छा लगा। फिर हम अंदर गए, अंदर जाके खूब सारे अच्छे तरीके से गुरुजी महाराज ने खुले दर्शन दिए मेरे को। उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे दो आत्माएं एक दूसरे के लिए तड़प रही। गुरुजी मेरी तरफ देख रहे थे, मैं गुरुजी की तरफ देख रहा। मैं जब आगे हुआ तो मैंने ऊपर जाके लंगर हाल में वेट करा, काफी वेट। हाँ, मेरे को अच्छा लग रहा था। वेट का मतलब ये समझिए कि मेरे को अच्छा लग रहा था। फिर दूसरी जगह उन्होंने दूसरे हाल में बैठाया, वहां पे फिर जो है लंगर प्रसाद आया। आप सुन के हैरान हो जाएंगे संगत जी, वो एक ऐसी मिलन की घड़ी थी हमारे बीच में, गुरुजी के बीच में, कि गुरुजी ने उस दिन पूरे तरीके से मेरे को तृप्त कर दिया। कि वो जो थाली आई, गुरुजी की महिमा सुनिए। उस थाली में हमने चार, मैं, मेरी आंटी और साथ गए हुए चारों ने वहां पे लंगर प्रसाद किया। आप यकीन कीजिए, ऐसा कुछ गुरुजी ने महिमा चलाई इस बारे में कि जो थाली हमारी थी वो सारी संगत चले गई। हमारी थाली जो सेवादार थे ना, जब वो लंगर प्रसाद करने लगे, हमारी थाली तब जाके खत्म हुई। पता नहीं किस तरह से करा, क्या हमको कुछ नहीं पता चलने दिया। सबसे लास्ट वाली थाली जो थी ना, वो हमने सेवादार को पकड़ाई कि ये लो। जैसे अन्नपूर्णा महामाई को उन्होंने बुला के एक ऐसा अच्छे तरीके से प्रसाद बनवा के हमारे को खिलाया, लंगर प्रसाद खिलाया, अपनी बेटी अन्नपूर्णा को बुला के, कि ये बड़ी 3 चक्कर लगा चुका है, क्योंकि इसने पेंटों के लिए मेरे भी चक्कर लगवाए थे, तो मैंने भी इसको मंदिर आने के लिए तीसरा चक्कर में दर्शन दिए हैं। तो आज ये आया है, इसको अच्छे तरीके से महामाई अन्नपूर्णा उनका बना हुआ प्रसाद हमने खाया और धन्य हो गए। तब मैं इतना ज्यादा खुश हुआ कि मैं सफल हो गया। आज का जो वहां पे जाने का मेरा सत्संग करने का सिस्टम था, वो मेरा पूरे तरीके से रास आ गया, मैं निहाल हो गया। देखिए, ये बात नहीं है कि मैं जा नहीं सकता था बड़े मंदिर, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि गुरुजी महाराज का जब हुक्म होगा ना, तब ही जा सकते हैं। वरना कहने को क्या है, दिल्ली क्या दूर है, कुछ भी नहीं। लेकिन गुरुजी के बिना किसी इजाजत के सत्संग में कोई नहीं आ सकता। मंदिर तो बहुत दूर की बात है। तो मैं वहां पे गया, मैं जाके बहुत खुश हुआ। मैंने सारी तरह से गुरुजी का देखा और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो आज मेरे को ये गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई।
मैं आ गया, जलंधर आ गया। मेरे को यही बात की था कि हाँ, जिस तरह से गुरुजी ने मेरे से रखा है, मेरे को कबूल है। क्योंकि मेरे को दर्शन वहाँ के होने ज़रूरी थे, क्योंकि मैंने ये बात सुन रखी है और मानता भी हूँ कि वाक़ई कोई 5 किलोमीटर के दायरे से भी वहाँ पे सर झुका देना, तो उसकी जो मुराद है वो पूरी करते हैं गुरुजी महाराज। तो मैं तो इसलिए थोड़ा-सा तड़प रहा था कि हाँ, मैं अंदर से अपने गुरुजी से मिल के आऊँ। जैसे मैंने पेंटो का नाप लिया था, तो मैं वह जैसे महसूस कर रहा था वो सारे टाइम को, और मैं भावुक हो गया अंदर जाके कि गुरुजी महाराज किस तरह से मेरे से हँस-हँस के बातें करते थे, किस तरह से मेरे से उन्होंने 42.5 की बात रखी, किस तरह से हँस के बताया कि मैं ऐसे बैठ के ऐसे करता हूँ, किस तरह से मेरे को 500 का नोट दिया अपने हाथों से, सचखंड का नोट दिया, किस तरह से चाय मेरे को सचखंड की पिलाई कि ये लो चाय पियो। मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे को बिल्कुल ऐसे रखा जैसे कोई छोटा-सा बच्चा हो, इस तरह से मेरे को डील करा, इस तरह से मेरे से वो प्यार करते हैं। अब भी मैं आपको पहले सत्संग बता चुका हूँ कि देखिए जब मेरे को कहीं भूख लगती है, तो मैं थोड़ा-सा पुकार के कहता हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे को भूख लगी है। तो देखिए बस में ही बैठे हुए मेरे को वो अपने हाथों से, कोई ये नहीं कि मैं कोई स्वप्न सुना रहा हूँ आपको, नहीं, 5 साढ़े 5 बजे दिन के टाइम की बात बता रहा हूँ कि मैं चंडीगढ़ से वापस आ रहा था। मेरे को थोड़ा भूख लगी, मैंने मंत्र जाप करते-करते ही जैसे रूटीन में कोई कह देता है कि गुरुजी भूख बहुत लगी। उसी टाइम गुरुजी ने महाराज ने अपने हाथों से अखरोट को तोड़ के मेरी तरफ यूँ करा, कहने लगे ये ले खा ले। और मैंने झपट्टा उसी टाइम, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना झपट्टा, कि मैंने उसी टाइम उसी हाथ को यूं पकड़ा और पकड़ के मुंह में डाल लिया कि ये देखिए मेरे गुरुजी महाराज ने 5 मिनट नहीं बीतने दिए कि सही मायनों में लंगर प्रसाद लेके सेवादार आ गए। गुरुजी महाराज का प्रसाद बना हुआ और मैंने वो भी खाया। मैंने कहा गुरुजी महाराज किस तरह से कितने पास होके सुनते हैं आप, कि देखिए मेरे बच्चे ने बोला है कि भूख लगी है, ये लो। ऐसा बाप कोई मिल सकता है जो आपकी बात कहने से पहले पूरी करे। हम तो ये मानते हैं कि ये जो बात मैंने अभी बोली ना कि बाप की, सही मायनों में संगत के तो ये माई बाप, संगत के तो ये सब कुछ हैं। माँ बाप भाई जो भी आप कहें, सब कुछ हैं गुरुजी महाराज। क्योंकि जब डुगरी या बड़े मंदिर को संगत जाती है ना, तो आंटी लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हम अपने ससुराल जा रहे हैं, वो जो मायके जा रहे हैं। जो अंकल लोग हैं वो ये समझते हैं कि हम अपने ननिहाल जा रहे हैं, नानके जिसे बोलते हैं, वहां जा रहे हैं, वहां पे जाके खूब मौज करते हैं, वहां पे जाके जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, कुछ भी जिस तरह की भी जो चीज वो डिमांड करते हैं वहां पे मिलती है उन्हें। मैं तो ऐसा समझता हूँ ये जो गुरुजी महाराज के मंदिर हैं, ये ऐसे मंदिर हैं, वहां पे हर चीज जो है आपकी मनोकामना तो पूरी होती ही होती है। जो खाने पीने को मिलता है, जो आप घरों में कभी देखने को नसीब नहीं होता, ऐसे ऐसी चीजें आपको खिलाने को देते हैं गुरुजी महाराज। और इतना ये बात समझने की है, हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि गुरुजी महाराज के डुगरी मंदिर में चले जाएं, बड़े मंदिर में चले जाएं, इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है गौरव जी ने
कि वहां पे कोई भी भूखा प्यासा नहीं आता, कोई भूखा प्यासा नहीं आता। किसी के घर में 2 मेहमान भी आ जाए ना संगत जी, तो सोचना पड़ जाता है कि इनको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं जाके। वहां पे लाखों संगत जाती है और जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि मौजा मार के आंदे ने, सारे खुश होके आंदे है, मौजा लुट के आंदे ने कि हाँ ਅਸੀਂ पूरे तरीके निहाल हो गए। मैं इसे करके ये चीज दी गल कहना कि तुहाडे लोकां नूं ये समझ होनी चाहिदी है कि असी उस बाप नूं अपनाया जिन्हें तुहाडा हथ नहीं छड्डना। तुसी इस चीज नूं कदी भी ना सोचिया करो कि तुहाडे नाल गुरु जी नहीं है। मन से आप अगर गुरु जी को याद करेंगे ना तो बिल्कुल आपके अंग संग होंगे। अगर आप अजमाने की बात करें तो भगवान को अजमाना बेवकूफी की बातें होती। मन से जाप किया करें, मंत्र जाप किया करें। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है कि मैं अगर मंत्र जाप के आपको कोई सत्संग सुनाने लगूं ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। कभी भी खाली टाइम हो, 2 चीजें याद रखिए, मंत्र जाप और जय गुरु जी। दोनों में से किसी भी को भी आप ध्याएं तो आप पाएंगे कि आपके पास बैठे हैं गुरु जी। इतनी नजदीक से सुनते हैं वो। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब भगवान का अपने भक्त से प्यार पड़ जाता है ना तो कैसे वो अपनी लीलाएं बताते हैं। ये बात समझने की है कि मैं और मेरी आंटी एक जब घर पे बैठे महादेव सीरियल देखते हैं और एक दिन हमने सीरियल देखते देखते इस तरह से मैं थोड़ा सा सुस्ता रहा था तो उसी टाइम मेरे को गुरुजी महाराज ने एक कटोरी में सेमियां दिखाई। सेमियां वो दिखाई जो गांव से इस तरह से हाथ से बुनी होती हैं, गोल सी बनी होती हैं। तो मैंने देख के उसी टाइम इसको बताया अपनी आंटी को कि गुरुजी आए थे और उन्होंने इस तरह से सेमियां दिखाई। तो इसने मेरे को बोला कोई बात नहीं, हमारे पास सेमियां पड़ी हैं, हम सुबह ही गुरुजी को प्रसाद सेमियों का खिला देंगे। ये गुरुजी महाराज के समाधि लेने की तारीख की बात बता रहा हूँ कि 29 तारीख को मेरे को ये चीज आई और 30 तारीख को हमने बनाई। लेकिन हमने जो सेवियां बनाई ना मेरी आंटी ने सुबह, वो घी में भुनी हुई थी जिसको कभी भी सुसरी नहीं लगती। लेकिन जब इसने वो बनाई तो देखा तो उसमें सुसरी लगी हुई थी, तब इसने नहीं बनाई। उनके गुरुजी के मंदिर में नहीं रखी और मैंने जब पूछा तो कहने लगी ऐसा। मैंने कहा फिर ये तो अच्छा करा कि नहीं चढ़ाई, क्योंकि ऐसी चीज नहीं गुरुजी महाराज के आगे। तो हमने सोचा कि अब क्या करें। हमने अपने हाथों से सेमियां बनाई रात के टाइम और गुरुजी महाराज को चढ़ाई और गुरुजी ने वहां उस सेमियों को खाया, प्रसाद हमारा बना दिया खा के। और हम इतना खुश हुए कि देखिए हमारे कर्म काटे हैं गुरुजी महाराज ने कि तो अपने हाथों से तुम लोग बना के मेरे को खिलाओ। ये होती है कि हाँ, जैसे कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान ने भी विदुर का साग खाया था, उसके हाथों से बना। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को पता नहीं किस तरह से ये चीज मेरे माइंड में डाली कि तू अपने हाथ देखिए, मेरे हाथ और मेरे आंटी के हाथ की बुनी हुई सेमियां गुरुजी ने प्रसाद में खाई। इतना अच्छा लगा मेरे को कि देखिए
ऐसे हैं गुरुजी हमारे कि हमारी हर चीज को अपने साथ मिलाते हैं कि कोई बात नहीं। अब देखिए, हम ये चीजें समझते हैं इस बारे में कि हाँ, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। आप लोगों को अब पता चल गया है कि जहाँ पे आके साइंस फेल हो जाती है ना मेडिकल लाइन में, वहाँ हमारे गुरुजी का ब्लेसिंग का जो सिस्टम है ना वो शुरू हो जाता। कितनी संगत को उन्होंने हेल्थ बख्शी है, क्योंकि गुरुजी महाराज का एक ये बहुत सीधा सा फंडा है कि जो भी संगत है उसको पहले पूरे तरीके से उसको हेल्थ जो है उसकी ठीक करते हैं, क्योंकि जिसकी हेल्थ ठीक है वो हर तरीके के काम करता है। गुरुजी को भी ध्याएगा, भगवान को भी मनाएगा, भगवान के काम भी करेगा, सृष्टि को भी देखना है, सब कुछ देखना है। गुरुजी ने ये चीज समझ रखी है, वो पहले हेल्थ जो है ब्लेस करते हैं। अब देखिए कि जहाँ पे डॉक्टर लोग कह देते हैं कि ये काम हमारे से नहीं होगा, वहां गुरुजी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। 25 फरवरी 2023 की बता रहा हूं मैं बात, कि मेरे भतीजे का बेटा जो है फगवाड़े में रहता है। सर्दी के दिन थे, मेरे को मेरे भतीजे ने फोन करा कि चाचा जी इस तरह से कन्नू के चोट लगी है। उसका नाम करण है लेकिन छोटा करके कन्नू बोलते हैं। उसके बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है और जलंधर लेके एम्बुलेंस आ रही है। और आप देखिए, मैंने जब वहां पे देखा तो मैं तो बिल्कुल संगत जी एकदम निढाल हो गया देख के कि ये कैसा सीन, किस तरह से बुरी तरीके से बच्चे के चोटें लगी। उसका एक साथ में दोस्त भी आया हुआ था कनाडा से, तो उसके भी चोट लगी हुई थी बहुत ज्यादा। बिल्कुल मैं बता नहीं सकता कि मैं देख के हैरान रह गया कि ये क्या हो गया। गुरुजी महाराज बच्चे को आप बचाइए। हम जब लेके गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू करा सब तरह से। डॉक्टर जोशी हैं जहाँ पे, तो उसने बोला कि ये बहुत ही एक मेजर एक्सीडेंट है और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है दोनों बच्चों की। बहुत ही मुश्किल, जिस तरह से हम कह भी नहीं सकते बचना मुश्किल है। 72 घंटे का टाइम दे दिया। हम सारी रात इस तरह से बैठे रहे। थोड़ी देर के लिए मैं जब घर आया तो उसी टाइम मेरे को मेरे भतीजे ने फोन कर दिया कि चाचा जी जल्दी आइए, सांस लेने में दोनों बच्चों को बहुत। मैं उसी टाइम अपनी आंटी को मैंने बोला कि चलो, देखा हुआ सीन था मेरा, तो मैं काफी घबराया भी हुआ था, लेकिन हमारे पास तो एक ही चारा था जो हमने अडॉप्ट करा। मैंने कहा भाई जल प्रसाद निकाल, और एक गुरुजी का ब्लेस जो लॉकेट है वो निकाला और हॉस्पिटल चले गए। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये जो जल प्रसाद है हम थोड़ा सा बच्चों को पिलाना चाहते हैं, तो जिससे कि ये 9 हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आप थोड़ा सा। कहने लगे नहीं आप इस तरह से पिला नहीं सकते, लिक्विड अंदर जाना बहुत ही गलत होगा, हम नहीं कुछ। मैंने कहा ये लिक्विड या पानी की बातें नहीं आप करें, ये हमारे लिए बहुत ऊपर की चीज है, अमृत है हमारे लिए, कि हम इसको थोड़ा सा बच्चों को जरूर पिलाना चाहे। मैंने जिद करी तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा आप। मैंने दोनों बच्चों के होंठों पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद लगाया और लॉकेट जो है उनके बेड के साथ बांध दिया और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया हम सब ने। आप यकीन नहीं करेंगे कि डॉक्टर ने 72 घंटे दिए थे, और डॉक्टरों की टीम जो है ना दोनों के ऊपर इस तरह से सारी रात खड़ी रही कि हाँ। और हमने वैसे भी जिस तरह से थोड़ा सा पूछा आसपास में या किस तरह, हम कहने लगे बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि आप ये बच्चों के लिए। पंडितों ने भी कहा कि चलो, ऐसे वैसे तो हम नहीं मानते मगर फिर भी पूछा, कहने लगे हाँ बहुत भारी है। हमने जिस तरह से भी हो सके बस इधर उधर भागते रहे। गऊओं को जाके हमने चारा खिलाया, इधर उधर जिस तरह से भी हो सका। अच्छा जो भी जिसने जो भी,
लेकिन हम बैठे गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह होने वाली थी, दोनों बच्चों ने इस तरह से आंखें खोली, इस तरह से थोड़ा-सा अपनी पोजीशन बनाई कि हमारे बिल्कुल इस तरह से लगा कि हाँ, हमारे बच्चे वापस आ गए। और जब डॉक्टरों ने उनको चेकअप करा, उन्होंने कह रखा था कि अगर जब 72 घंटे में रिकवरी करेंगे, तो बच सकते हैं, वरना बहुत ही मेजर से ऑपरेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी चेस्ट में इंजरीज़ हुई हैं और सही बात भी थी। तो जब उन्होंने इस तरह से देखा, तो उन्होंने मेरे पास आके कहा कि कमाल है, आपका जो भी जिस तरह से भी आपका विश्वास है ना, वो बहुत अच्छा है। कि देखिए, गुरुजी महाराज ने हमारे दोनों बच्चों को दिनों में ठीक कर दिया और अब वो गुरुजी की कृपा से आप यकीन नहीं करें, जिनकी टांगे टूटी हुई थी, हड्डियां टूटी हुई थी, क्या मैं आपको सीन नहीं बता सकता, किस तरह का वो सीन था, मैं बयान नहीं कर सकता। और वही बच्चे जो है ना, अब जिम अटेंड कर रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं अभी भी। थोड़े दिनों, अभी बहुत पहले की बात, बहुत पहले की, थोड़े दिनों में ही गुरुजी महाराज ने उनको इस तरह से ठीक कर दिया कि ये ले, तू बात क्या करता है, ये डॉक्टर हैं, मैं महा डॉक्टर हूँ, ये ना करने वाले हैं, मैं हाँ करने वाला हूँ। ऐसे ही मेरे से रखी कि मेरे सभी जितने भी जानने पहचानने वाले थे मान गए इस बात को कि वाकई आपके गुरुजी नहीं, ये सबके गुरुजी हैं, जिन जो लोगों के जिस तरह से भी होते हैं, हर बातें मानने को तैयार हो जाते हैं कि तू बात तो कह के देख, मैं बात मानूंगा। विश्वास करो, विश्वास के आगे गुरुजी। आप जो भी किसी भगवान को ध्या रहे हैं, मैं नहीं ये कह रहा हूं कि आप किसी भी, जो भी भगवान को, लेकिन मैंने जो आपको एक बात बताई है ना, सुप्रीम पावर वाली, देखिए, जो होता है ना कि छोटा अफसर होता है, बड़े से काम करवाता है, बड़े वाला छोटे को बोलता है। हमारे गुरुजी महाराज जितने भी भगवान हैं, उनसे काम करवाते हैं। आप बड़े भगवान से मिल रहे हैं, आपको छोटे भगवान को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका विश्वास है, सो ठीक है। हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि आप विश्वास रखिए, किसी एक में रखिए। दो तरफ जो होता है ना, वो गलत होता है। जैसे कि एक आपने बहुत ही मशहूर किस्म की कहावत है कि दो बेड़ियों में सवार होना डूबने के मुताबिक होता है। गुरुजी को मानते हैं ना, तो गुरुजी के ऊपर इतना विश्वास कर लीजिए कि जैसे ध्यानु भगत ने करा, सिर काट के रख दिया, ये लो। ऐसा होना चाहिए आपका विश्वास कि गुरुजी, इस विश्वास के आगे आपको हर चीज क्या, अरे चीजें तो वैसे ही मांगनी नहीं चाहिए। मैं तो आपको जहां तक मनाने की बात कहूंगा कि मानिए इस बात को, ये चीजें चूजें कुछ नहीं है, ये यहीं पे रह जानी है। वो चीज मांगिए जो आपके साथ जानी है, वो आपको पता है, गुरुजी का नाम। कोई चीज नहीं ऐसी जो कि आप साथ लेके जा सके, नहीं। बस अपने अच्छे कर्म कीजिए, जो आपकी दिनचर्या का काम है। आप कोई भी काम करने जाते हैं, मन से कीजिए, साफ दिल से कीजिए, अच्छी कमाई घर से में लाइए। बुरी कमाई जो है वो आपके बच्चे अगर खाएंगे, उनका जो सिस्टम होगा, वो कोई कहने की बात नहीं है। ये ऐसा एक उदाहरण होता है कि आपके सामने आना ही आना होता है। अच्छी कमाई जो होगी, वो थोड़े में भी बरकत होगी। मैं तो आंटी लोगों को ये बात कहूंगा कि हाँ, जो कोई भी आपके अंकल किसी तरीके का गलत किस्म का कोई पैसा घर में लाएं या उनको मना करें, उनको करें, कहें कि हाँ, थोड़ा ले आएं,
हमको थोड़े में गुजारा कर लेंगे, गलत पैसा ना लाए। गलत पैसा जो होगा वो आपके किसी ना किसी गलत काम में यूज होगा। अच्छा पैसा जो होगा वो आपको बरकत देगा। गुरुजी महाराज की ये बहुत एक सही बात है कि हाँ, आपस में प्यार जरूर रखो, लेकिन देन लेन का प्यार ना रखो, क्योंकि देन लेन जो होता है वो आपके रिश्ते नातों में फर्क। मांगना है, गुरुजी से मांगिए, जो दे के कभी नहीं मांगते, कहते हैं और ले ले। जैसे मेरे को कहा, ये ले और ले ले। मैं पैसे मांगता था, इतने पैसे दे दिए कि अब मैं मांगता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ क्या करनी है, ठीक है, बहुत गुजारा है, बहुत अच्छा है गुरुजी महाराज। हमने क्या कोई ये थोड़ी है कि नोट खानी दो फुलके हैं कि हाँ गुरुजी महाराज के वो लंगर प्रसाद में मिल जाते हैं, बहुत अच्छा है। हमें रहता ही नहीं है कि हाँ कि ये चीज आ जाए, ये चीज आ जाए, कहने की बात ही नहीं रखते गुरुजी। कहते हैं ये ले। अब क्या है कि कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। अब मेरे तो वो छोटे से लेके बड़े काम तक करते हैं। मैं तो हैरान हूं कि देखिए, मैंने किसी से पैसे लेने थे, उनका मेरे से 5 साल से केस चल रहा था। देखिए, ऑर्डर करने के लिए जज ने नियर अबाउट 1.5 महीना लगा दिया कि ऑर्डर करना है, ऑर्डर करना है। 2-2 3-3 दिन की तरीके डालने लगे। यकीन करेंगे आप, गुरुजी महाराज ने मेरे बर्थडे को मेरा गिफ्ट दिया कि ये ले। उस दिन उस जज ने ऑर्डर करा कि हाँ, ये वाले पैसे आपने मनोज ज्योति को देने। अब बताइए, क्या आदमी कहेगा कि एक एक दिन रोका रखा ऑर्डर जज ने कि नहीं आज नहीं, आज नहीं। उसको क्या पता कि मेरा 22 सितंबर को बर्थडे होता है। 22 सितंबर को 4 बजे फैसला आया कि हाँ, ये जो है पैसे आपने देने। क्या कोई मांगने की बात ही नहीं कि 4-5 साल पहले लगा हुआ केस देखिए गुरुजी ने किस तरह से रखा। हाँ, मेरे में एक विश्वास भी है, मेरे में एक थोड़ा सा ये भी है कि देखिए, ये थोड़ा सा कहे ना कि हाँ, बात को पक्के ले तरीके से सोच के चलना चाहिए कि हाँ, ये मेरा काम होगा और इरादे से होगा, और होते हैं। तो ये नहीं कि हाँ बीच में घबरा जाएं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। सो हम ये बात समझें कि गुरुजी महाराज इस तरह से ये चीजें देते हैं। हम लोग जो हैं उनका हमेशा थैंक्स करें, थैंकलेस ना हो। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि डुगरी के मंदिर में हम लोग सेवा करने जाते हैं। वहां देखते हैं कि कहां कहां से संगत आती है। इतना उनके अंदर ये रहता है कि गुरुजी महाराज के दर्शन हो जाएं, किसी तरह से भी दर्शन हो जाएं। लेकिन वहां पे भी इसी तरह से है कि गुरुजी महाराज सभी को निहाल करते हैं कि हाँ आओ और मेरे दर्शन करके निहाल हो। मैं सत्संग तो इतने ज्यादा सुना सकता हूं कि आप कहेंगे कि ये गुरुजी को इस तरह से बताने जा रहे हैं तो ये तो टाइम जो है निकलता जा रहा है। लेकिन गुरुजी का जो ये मेरे साथ किया हुआ उनका वार्तालाप है ना, मेरे को जब याद आता है तो मैं बहुत ज्यादा उसी टाइम में चला जाता हूँ कि हाँ, कैसे गुरुजी ने मेरे को इस तरह से ये बात रखी कि हाँ, कि गुरुजी महाराज मेरे पास आए, आके उन्होंने किस तरह से मेरी दुकान में मेरे से बातें करके मेरे को निहाल करा कि हाँ, तू पेंटे बना। देखिए
कितनी दुकानें वहां पे हैं, किस तरह से गुरुजी महाराज किसी भी, मैं तो कहता हूं कि देखिए चुटकी में ही वो पेंटों की फैक्ट्री लगा लेते चाहे, इस तरह से हैं गुरुजी महाराज। लेकिन नहीं, जैसे कहते हैं ना कि एक भगवान को भी जो है ना अपने भक्त से प्यार होता है। आप इस तरह से गुरुजी को याद किया करें, गुरुजी से मन लगाएं कि गुरुजी भी आपको मिलने के लिए मजबूर हो जाएं। मैं तो इस बारे में यही सोच के चलता हूं कि हाँ, जिस तरह से हम लोगों को ये चीज की रहती है कि हम गुरुजी का दर्शन करें, गुरुजी से मिलें, गुरुजी से बातें करें, गुरुजी को अपने दिल की बात करें, गुरुजी से प्यार करें, गुरुजी से थोड़ी सी नोक-झोंक करें, ऐसा ही गुरुजी भी चाहते हैं कि हाँ, मैं भी इनके पास जाऊं, इनसे बच्चों जैसे मिलूं, कि ये बच्चे हैं हमारे, ये मेरे से कुछ ऐसी बात करें, मैं इनसे करूं, जैसे उन्होंने मेरे से करी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि मैं इस बारे में इतना खुश होता हूं उस टाइम को लेके कि देखिए किस तरह से आवाजें लगा-लगा के बोलते। मेरे को सेवादार बताते थे, देखिए यही बात होती है कि हम किसी बात के ऊपर किसी टाइम नहीं भी समझ पाते, और ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध के रखनी चाहिए कि ये जो सेवादार हैं ना, गुरुजी के बच्चे हैं, बच्चे हैं ये, सही बात मैं बताने जा रहा हूं। क्योंकि जो सेवादार कुछ बात कहते हैं ना, उनको मानना चाहिए। जैसे मैं नहीं मान के पछता रहा हूं कि देखिए मेरे को 3 बार 4 बार वो आए और मेरे को गुरुजी में महाराज की महिमा सुनाते रहे और मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं जब भी संगत में ये सत्संग करने जाता हूँ, मैं संगत में कहता हूँ कि देखिए जो गलती मैंने करी है, आप ना करें। आप ना करें, ये जो सेवादार हैं, इनकी बात ज़रूर माना करें। ये तो अगर आपको कहें ना कि जहाँ पे खड़े हो जाओ धूप में कान पकड़ के, खड़े हो जाया करो। उसमें भी गुरुजी का एक संदेश होता है। वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, जिनको ये सेवादार जो गुरुजी के बच्चे हैं, उनके मुँह से इस तरह की बात मिले। और सेवादारों से भी मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने में कभी मैं ना लाइए, बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से गुरुजी की सेवा किया करें। मैं थोड़ा-सा ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सेवादारों के अंदर भी सेवा का भाव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा पुराना हूँ, मैं इस तरह से जुड़ा हूँ, मैं इस तरह से जुड़ा। ये बातें अच्छी नहीं है, क्योंकि सेवा जब गुरुजी देते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। जब गुरुजी सेवा छीन ले ना तो फिर बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। कटा सा लगता है दुनिया से। तो ऐसा मौका ना आने दें, और जहाँ भी आप सेवा कर रहे हैं, इस भाव से करें कि हम जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, हम संगत के चरणों की धूल भी नहीं है। अपने में बहुत ज़्यादा जो है ना नम्रता लाइए। आपको ये बात समझनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ संगत जी, कि देखिए आजकल कोई भी आदमी किसी तरीके से किसी को जय गुरु जी कहने को जब कहे, अपने में एक भाव लाता है। अरे हमारे गुरुजी महाराज भगवान महादेव भोले भंडारी जब भी संगत को मिलते थे तो देखिए हाथ जोड़ जोड़ के मिलते थे। कुछ सीखिए, हम लोगों को सीखना चाहिए उनसे कि देखिए भगवान भगवान होके हाथ जोड़ के मुस्कुरा के
नम्रता से बात करते हैं, और हम लोग जरा सा कुछ बन जाएं, कुछ जरा सा हो जाएं, पता नहीं अपने आप में क्या आ जाती है, पता नहीं ये कलयुग का कैसा। कोशिश करें कि उस टाइम अपने माइंड को गुरुजी का वो सीन याद करा करें कि हाँ, हमारे गुरुजी, हम जिनके बच्चे कहलाते हैं, वो तो इस तरह से चलते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की, जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी दे विच कहंदे लत्तां खिचदे है, लड़दे ने झगड़दे ने, सुन के इन्ना बुरा लगदा है। क्यों इस तरह करदे हैं असी लोग? क्यों करदे हैं? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बेनती कर रहा हूं कि गुरु जी महाराज जो हैं, उन्होंने ये सारा ब्रह्मांड रचाया है, सारी सृष्टि रचाई है, और ये जो कुदरत है उन्होंने ही बनाई है। गुरु जी महाराज, देखिए सीधी सी बात है कि हम जहां पे जो रहते हैं, जिस तरह से भी, इस तरह से उन्होंने हम लोगों को सारी चीजों का आदान प्रदान कर रखा है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हम लोग किस तरह से उनकी कुदरत को छेड़ रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। पेड़ लगे हुए, पहाड़ हैं तोड़ रहे हैं, पेड़ हैं काट रहे हैं, जानवर हैं उनको मार रहे हैं। ये गलत बात है, टोटल गलत बात है। ये जो कायनात गुरुजी महाराज ने बनाई है, इसको खराब करना बहुत ही गलत है। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि ये चीजों के बारे में भी थोड़ा सा, जो कोई जहां के लेवल का है, इस सत्संग को सुन रहा है, वो समझे और करे कि हाँ, ये चीजें जो हैं हमारे को रोकनी चाहिए। कोई जानवर है, कोई पशु पक्षी है, उसकी आप मदद करें, उसको आप सहारा दें, उसका ट्रीटमेंट कराएं। कोई जानवर है, कोई किसी तरह से जख्मी है, उसको, कोई सूखे पेड़ हैं, उनको पानी पिलाइए जाके, देखिए आपको कितना पुण्य मिलता। कोई गरीब है, किसी को दवाई दारू चाहिए, उसको दवाई दें, किसी को खाना खिलाइए भूखे को, देखिए उस दिन का दिन आपका किस तरह से दिन बनता है। पशु पक्षियों को इतना प्यार करें। आप इस बारे में देखेंगे कि आप खुद कहेंगे कि ये बात तो अंकल ने सही कही है। जानवर जो होते हैं ना, वो हम लोगों से बहुत ज्यादा ऊपर के होते हैं, इतना प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि वो मुंह से नहीं बोलते। हम लोग तो मुंह से थोड़ी सी मीठी मीठी बातें करके कहते हैं ना, हमने इसको फुसला लिया, हमने ऐसा। अरे जानवर, जिसको जुबान तो दी है, लेकिन वो उस नजरिए की नहीं जो आप समझ। कुछ लोग समझते भी हैं कि जिन्होंने इतना प्यार कर रखा है जानवरों से, वो इशारे से समझ लेते हैं कि हमारे ये, इसको ये चीज चाहिए, वो खिलाते हैं पिलाते हैं। आप भी कुछ ऐसे, क्योंकि मैं तो जहां तक कहूंगा कि गुरुजी महाराज ये कहते हैं कि तू मंदिरों में ढूंढता है मेरे को, पता नहीं मैंने किस रूप में आके तुम्हारे से ये मिलना होता है, और तू मेरे को किस तरह से मिलता है, ये मैंने देखना होता है। आप ये बात सोच के चलें कि जिसमें दिल धड़कता है ना, चाहे वो कीड़ी हो, चाहे बब्बर शेर हो, उसमें भगवान बसता है। आप ऐसे लेके चलें। क्यों किसी तरह से भी हम लोग जो फ्री के मिले हुए गिफ्ट हैं गुरुजी महाराज की तरफ से,
उसको खराब कर रहे हैं? हवा पानी क्यों खराब कर रहे हैं? सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन ये जो गुरुजी के डिसिप्लिन और गुरुजी द्वारा ये महिमा रची हुई जो सृष्टि है, दुनिया बनाई हुई है, इसको खराब करने में भी हम लोगों का ही हाथ है। तो हम अपने गुरुओं की, पीर पैगंबरों की बनाई हुई ये सुंदर सी धरती क्यों खराब करते? हर किसी को प्यार से आप बात करें, हर किसी का दिल जीतें, तो देखिए आपका दिन कितना अच्छे तरीके से निकलता है। मैं आपको ये बात इसलिए बताता हूं कि गुरुजी एक बात और कहते थे कि हाँ, जो आंटी आते हैं हमारे मंदिर में, गुरुजी के पास जब जाते थे तो वो ब्लेस करते थे, बहुत खुश होते थे। ठीक है, आते हैं, क्योंकि घर का वैसे तो एक भी कोई सदस्य गुरुजी के पास चले जाए, गुरुजी के मंदिर चला जाए, तो गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं। लेकिन गुरुजी ने ये भी एक बात कह रखी थी कि अगर कोई कपल जोड़ा मेरे पास आता है तो वो डबल ब्लेसिंग लेके जाता है और उसका काम इंस्टेंटली करते हैं। आंटी लोग आते हैं सत्संगों में, मैं जाता आता हूँ, बहुत देखा मैंने जाके, बहुत अच्छा लगता है। मगर मैं अपनी तरफ से ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, परिवार में सब मिलके चलने की बात रखें। गुरुजी को जब भी आप मिलें, दोनों इकट्ठे जाके मिलेंगे ना, तो उसमें क्या बात है। गुरुजी खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये दोनों मेरे पास आए हैं, दोनों की झोली भरते हैं, जल्दी सुनते हैं, कुछ उनकी होती है, कुछ उनकी होती है। दोनों का सिस्टम जो होता है वो गुरुजी को पसंद आ जाता है। तो मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूँ, वरना किसी और तरीके से ना इसको लीजिएगा कि हाँ, ये बात होनी चाहिए कि दोनों इकट्ठे सत्संगों में जाइए, मंदिर में जाइए, गुरुजी को माथा टेकने जाते हैं, गुरुजी के किसी भी तरह से कोई बात है तो दोनों इकट्ठा किया करें, बहुत अच्छा लगता है। सो मैं ज्यादा कुछ और कहते हुए इस अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मनोज अंकल आपका। आपने गुरु जी के माध्यम से हमें जो कुछ भी सिखाने के लिए बोला, आपके काम आने वाली चीजें, हमको अपने जीवन में ढालने वाली चीजें हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम कि वो हमें मौका देते हैं कि हम किसी न किसी संगत के माध्यम से कुछ भक्ति मार्ग, कुछ ज्ञान मार्ग हम आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। मल्टीलिंगुअल पेज का धन्यवाद करता हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज का तो है ही, और हमारे नाम में भी शुक्राना गुरुजी महाराज है। तो इसी के साथ मैं अब सुरेश अंकल को सौंपता हूँ आगे इसको वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी महाराज। बहुत ही इंस्पिरेशनल संगत शेयरिंग की है आपने मनोज ज्योति अंकल की। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत निहाल हो गई। और गोपाल सेठी अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गुरु संगत जी की तरफ से आप दोनों का धन्यवाद। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय